अब बताइए भाई, हेडलाइन बताइए अपनी, आपके हिसाब से 3-4 बड़ी बातें क्या हैं आज के जनादेश की? 3-4 बड़ी बातें मेरे ख्याल से मानक जी ये हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की लोकप्रियता, अमित शाह की रणनीति। आपको याद होगा कल हम लोग चर्चा कर रहे थे रविवार एडिशन में राष्ट्र की बात में, जिसमें मैंने अमित शाह की रणनीति की बात की थी और उसको रेखांकित करने का प्रयास किया था। तो मुझे लगता है कि अमित शाह की जो रणनीति थी वो बहुत काम की रही। और दूसरी बात ये कि उन्होंने जिस प्रकार से फ्रंट फुट पर आके अपने ऊपर पूरा इलेक्शन केंद्रित कर लिया, उन्होंने मतलब उनको वो जरा भी नहीं डरे कि अगर रिस्क लिया उन्होंने कि अगर हार जाते हैं किसी कारण से तो उनका क्या होगा, उनकी छवि का क्या होगा। ये जो रिस्क लेने की क्षमता अमित शाह की थी, मुझे लगता है बंगाल चुनाव में उसने बीजेपी को बहुत बड़ा एज दिया। उनके पास प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जैसा लोकप्रिय नेता भी था। और तीसरी बड़ी बात जो मुझे इस चुनाव में लगती है वो ये लगती है कि जो जिस ओर यशवंत जी इशारा कर रहे थे कि बहुत सारी उन्होंने एक समुदाय क्यों कहें, हम तो खुल के कहते हैं, मुसलमानों को जिस प्रकार से पैम्पर किया ममता बनर्जी ने अपने ओवर द पीरियड ऑफ 10 साल में, 15 साल में, और उस पैम्परिंग को जिस हिसाब से भारतीय जनता पार्टी ने राजनीतिक तौर पर लोगों तक पहुंचाने की भूमिका अपने संगठन के माध्यम से की, उसका बहुत बड़ा रोल है। अनंत, लेकिन कहते हैं ना कि बीजेपी ने इसमें महारत हासिल कर ली है। वो कभी कांग्रेस पार्टी को मुस्लिम परस्त या मुस्लिम पार्टी ब्रांड कर देती है, वो छप्पा लगा देती है उसके ऊपर, इसी तरह अखिलेश यादव पर लगा देती है, इसी तरह तेजस्वी यादव पर लगा देती है, और ममता बनर्जी पर भी उसने लगा दिया। और शायद जो मेजॉरिटी पॉपुलेशन है बंगाल की, उसने उसे स्वीकार भी कर लिया। देखिए, ये जब हम ऐसा कहते हैं ना तो हम व्यापक जनसमूह का अपमान करते हैं मानस जी की। बीजेपी क्या पूरी देश की जनता मूर्ख है? क्या बंगाल की सारी हिंदू जनता मूर्ख है जो वो बीजेपी के कहने पर वो समझ लेती है? उनको वो तो महसूस करती है ना, वो तो अनुभव करती है इस पैम्परिंग को। सिर्फ प्रचार से कुछ नहीं होता। मुझे लगता है कि अगर आप